अगर आपका केक सख्त बनता है और फूलता नहीं है तो मैं आज बहुत आसान और बहुत मज़ेदार लेयर्ड केक की रेसिपी लेके आई हूँ। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इजी केक कोई नहीं आपने देखा होगा। इतना सॉफ्ट केक कैसे बनता है ये जानने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पहले एक नज़र रेसिपी कार्ड देख लें और उसके बाद हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फूड स्पेशलिस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने अपने केक मोल्ड को ग्रीस करना है और अपने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख देना। मैंने मोल्ड को ऑयल के साथ ग्रीस किया। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर के साथ भी कर सकते हैं। जब भी आपने कोई चीज़ बेक करनी है तो आपका सबसे पहला असूल यही है कि आप सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट करें और उसके बाद अपनी रेसिपी का स्टार्ट लें। 1 बाय 1 करके मैं एक प्लेट के अंदर अंडे तोड़ लूँगी। जर्दियों और सफ़ेदियों को अलग कर लूँगी। आजकल क्योंकि गर्मी है इसलिए अंडे जो हैं वो ठंडे होने बहुत ज़रूरी हैं। गर्मी में अंडे जो हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं इसको 10 मिनट के लिए ना पहले फ्रीज़र में रखती हूँ, उसके बाद इसको यूज़ करती हूँ। सफ़ेदियों को बड़े बर्तन में डाल लेंगे और इसके बाद इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करेंगे। ये बीटर मैंने नया लिया है और मैंने इसको टेमू से मंगवाया था। अब मैं सोचती हूँ अच्छे वक्त में मंगवा लिया था, क्योंकि अब तो टेमू ने हर चीज़ महंगी कर दी है। छोटी सी मशीन है ये और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती भी मिल गई थी। मशीन अच्छी भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए मशीन बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लेवल पे काम करना है ना तो फिर ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। अंडों की सफ़ेदियों को बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसको बिल्कुल फोमी लुक देंगे। जितनी अच्छी सफ़ेदियाँ फूलेंगी उतना अच्छा केक बनेगा। बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं और हम लोग आजकल नई नई लंच बॉक्स रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं, तो ये रेसिपी भी आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट डे तक भी परफेक्ट और सॉफ्ट रहता है। अगर आप इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रो कर लें तो ये इतना परफेक्ट हो जाता है जैसे कि ये अभी बनाया। अंडों की सफ़ेदी बड़ी ज़बरदस्त फूल चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें ग्रेजुअली पिसी हुई चीनी डाल देंगे और साथ साथ इसको बीट करते रहेंगे। ये जो बाज़ार के डिफरेंट ब्रांड्स के केक होते हैं ना, इसमें मेरा ख्याल है 1 या 2 ब्रांड्स ही ऐसे हैं जिनके केक अच्छे हैं ना। ये टी टाइम केक्स तो अब मुझे ऐसा लगता है किसी के पास अच्छे हैं ही नहीं। तो अगर हमें ख़ुद बनाना आता है तो हमें चाहिए कि हम खुद ही बनाएं, ताकि बच्चे प्योर चीज़ खाया करें, क्योंकि ऑब्वियसली घर की जो चीज़ होती है वो साफ़ सुथरी भी होती है और हेल्दी भी होती है। वैसे भी आजकल के जो बच्चे हैं ना वो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू देसी चीज़ें। जैसे ही चीनी मिक्स हो जाएगी इसके बाद हम इसमें अंडों की जर्दियाँ डाल देंगे और इसको थोड़ा सा और बीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस और ऑयल, और इसके बाद फिर इसको बीटर से ही थोड़ा सा बीट करेंगे। जैसे ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा इसके बाद हमें बीटर जो है वो साइड पे कर देना, क्योंकि इसके बाद बीटर का काम बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम आ जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसमें हमने लिया है मैदा और बेकिंग पाउडर। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही आजकल बरसात है तो कोई ना कोई सुसरी रह जाती है इसके अंदर, लेकिन अगर बरसात ना भी हो, बिल्कुल आपको लगे इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी इसको छानना चाहिए, क्योंकि इसको छानने से इसके अंदर एयर आती है जिसकी वजह से केक हमारा सॉफ्ट बनता है। और बेकिंग पाउडर भी हमने साथ ही छान लेना। केक के फुलाने में और सॉफ्ट बनने में बेकिंग पाउडर का भी बड़ा अहम रोल होता है। बेकिंग पाउडर पुराना हो तो चलेगा, लेकिन अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ठीक होना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कि बेकिंग पाउडर को आप एयर टाइट करके फ्रीज़र में रखें। अच्छा जी, मैदा और बेकिंग पाउडर को हमने डाला है तो इसके बाद आपने देखा है कि हमने बीट नहीं किया, हमने जस्ट स्पैचुला से इसको मिक्स किया। मेक श्योर कि हम ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे ही हमें लगेगा कि ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, इसके बाद हम इसको 3 जगह पर इक्वली डाल लेंगे। मैंने वैसे एक जगह थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया था और बाकी 2 जगह बिल्कुल इक्वल था। एक में हम डालेंगे येलो फूड कलर और एक में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर और साथ में 1 ड्रॉप के करीब गर्म पानी। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको डाल लेंगे पाइपिंग बैग में। अच्छा, रबियो लेवल का भी चांद नज़र आ गया है। अब हर तरफ लाइट्स होंगी और बड़ी जश्न की तैयारियां होंगी। सब कुछ करें आप लोग, लेकिन इसके साथ साथ जो असल मकसद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का, उस मकसद को ना भूलें। जैसे लगता है कि हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्टकट्स अपना लिए हैं कि लाइटें लगा लो और जश्न मना लो कि हम खुद को आशिक रसूल कह लें और हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये चीज़ हम खुद को एहसास दिलाएं और अपनी छत पे चढ़ के देख लें कि फ़लाँ ने लाइट्स लगाई हैं तो ये हमारे फ़िरके का,
और फलां ने नहीं लगाई तो इसका फ़िरका कोई और है। और बाज़ औक़ात हम फ़िरक़ों की इस जंग में दूसरे को काफिर तक कह जाते हैं। जो असल मकसद था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का और दीन को लाने का, हम उस मकसद को क्यों भूल गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना, दीन को फैलाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार बन जाना, अपने इखलाक को दुरुस्त करना, अपने हर मामले में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल हाकिम बनाना, यानी कि जो फ़ैसले उन्होंने किए हैं उन फ़ैसलों पे अमल करना। अगर हम ये सब करेंगे तो क्या हम आशिक रसूल नहीं बन जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा सलूक किया था, और आज हम किसी दूसरे फ़िरके वाले को अपनी मस्जिद में बर्दाश्त नहीं करते। हमारे दिल इतने तंग हो गए हैं कि हम कहते हैं कि ये दूसरे मसलक का है तो ये हमारी मस्जिद में ना आए, जबकि मस्जिद तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये अल्लाह का घर होता है। हम लोगों ने आज इसको अपने फ़िरकों के टैग्स लगा के ये अपनी बना ली हैं। ये कौन से आशिक रसूल है? ये कौन सा दीन है जिसके पीछे आज हम लग गए हैं? क्या हम वाकई किसी दीन को फॉलो कर रहे हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी मन घड़त चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम दीन के नाम पे एक दूसरे को कत्ल करने पर आ गए? क्या हम वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? उनकी आंखों की ठंडक नमाज थी। आज हम अपना अपना जायज़ा लें कि हमारी नमाजें किधर हैं। क्या हम अपनी खुशी और अपनी गमी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चलते हैं? जो हुक्म उन्होंने दिया था क्या हम उनको मानते हैं, या हम कह देते हैं कि ये आज कल मुमकिन नहीं? सिर्फ 1 मिनट बैठ के सोचना है और अपना जायज़ा लेना, दूसरे पे उंगली नहीं उठानी। कमिंग बैक टू आवर रेसिपी। अच्छा, जो मेरा मोल्ड है ना वो थोड़ा सा डिज़ाइन वाला है, लेकिन ऑब्वियसली हम सबके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो हम सिंपल मोल्ड के अंदर भी उसकी जो फाइनल लुक है उसको बहुत खूबसूरत सा बना के वो वाला केक बना सकते हैं। लेयर्ड केक जो है, ये वाला टी टाइम केक का जो सांचा होता है वो है। लेकिन अगर आपके पास ये भी ना हो, सिंपल जो बर्फ़ वाले बाउल होते हैं ना, हम उसमें भी केक बना सकते हैं। या फिर जो हमारे घरों में पतीलियाँ होती हैं जिनके अंदर हम खाना बनाते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। अब तो इतनी वैरायटीज़ आ गई हैं। मैं थोड़े दिन पहले देख रही थी, मग में केक उसने बनाया और प्रॉपर उसने तवे के ऊपर बनाया। तीनों कलर्स की लेयरिंग करके इसके बाद मैंने टूथपिक से इसको जो है वो डिज़ाइन बना लिया। डिज़ाइन बनाने के तो अब बहुत ज़्यादा तरीके आने लग गए हैं। एक ये वाला तरीका भी मैंने बनाया था, ये भी बहुत खूबसूरत बना था। अच्छा जी, मेरा तो केक अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। 20 मिनट इसको मैक्सिमम लगे और बहुत ईजीली ये डीमोल्ड हो गया। बस ये गर्म बहुत ज़्यादा था तो मेरे से वीडियो उस वक्त बन नहीं सकी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाती कि 5 मिनट के बाद इसने खुद ब खुद अपनी जगह छोड़नी शुरू कर दी थी। और अब मैं आपको काट के इसके लेयर्स दिखा देती हूँ। और साथ ही मैंने बना ली अपने लिए चाय, क्योंकि मेरा ख्याल है केक का मज़ा ना चाय के साथ ही आता है। ये बड़ा वाला मोल्ड था ना, इसके लिए इसकी जो लेयर्स हैं वो बड़ी प्रॉपर शो हुई हैं। देखें कितना सॉफ्ट भी बना है। लेकिन जो दूसरा मोल्ड था ना वो छोटा था, इसलिए उसकी लेयर्स इतनी प्रॉपर नहीं शो हो रही, लेकिन बना ये भी बड़ा मज़ेदार था और बहुत सॉफ्ट था। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा इजी रेसिपी तो केक की कोई आपको देगा ही नहीं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। और ज़रूर जो मैंने बातें आपके साथ आज की हैं उनके बारे में ज़रूर 1 मिनट सोचिएगा, और 1 मिनट आपने सिर्फ और सिर्फ इसको किसी के साथ शेयर करना है। बस खुश रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।